बन ही जाती है। सबसे पहले राजीव जी तो बधाई इसलिए कि जो काम का तरीका और जो कोशिश हम लोगों ने की वो जमीन पर दिखी। मैं आपको एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा। इस समय मैं गोवा में हूं और गोवा के लोगों का कहना है कि गोवा की सरकार कर्नाटक की हार के बाद डर गई है और यहाँ जो कांग्रेस के लोग हैं अब उनमें एक नए तरीके का उत्साह है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन लोटस गोवा में कुछ उल्टी करवट पे बहे। हालांकि इस मुद्दे पर कल कुछ विधायकों से मेरी बातचीत होगी, तब मैं क्लियर कर पाऊंगा कि उनकी अपनी राजनीतिक सोच क्या है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने गोवा की जनता के बीच में भी कुछ अलग तरीके के कयास लगाने के मौके दे दिए। जहां तक रही मोदी जी की बात, तो जैसा मैंने आपको हिमाचल चुनाव में भी बोला था, उस दिन भी मैंने, जिस दिन हमारा हम लोग पोल बता रहे थे एग्जिट पोल पर, उस दिन भी हमने एक शब्द रखा था कि लोगों का कहना था कि कर्नाटक खो गया है इस पूरे चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों का चुनाव लड़ रही है, देश के मुद्दों का चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस और जेडीएस कर्नाटक का चुनाव लड़ रही है। बेसिकली अगर हम इसको एक शब्द में बोलें तो आज नंदिनी जीती है और अमूल हारा है। अगर आप इसका इंटरप्रेट, इसको हम दूसरे तरीके से और ले जाएं, तो नंदिनी के जीतने के साथ साथ ये गुजरात मॉडल की सीधी तौर पर हार है। कुछ बयान जो हमने उस समय आपसे नहीं साझा किए थे, जो हमारे सर्वे में निकल कर आ रहे थे, उनमें एक बड़ा अच्छा शब्द था कि मोदी जी गुजरात मॉडल पर विकास के नाम पर चुनाव लड़े थे 2014 में। पहली बार लोगों ने विकास के मॉडल पर उनको जिताया, लेकिन उसको जीतने के बाद जब वो आगे बढ़े तो विकास हट गया, मंदिर आ गया, पुलवामा आ गया, बाकी सारे मुद्दे आ गए, विकास कहीं दूर में छूट गया। तो ये जो लोगों का कहना है, ये शब्द था, ये शब्द इसलिए था कि हम विश्वास किस पे करें। अगर 40% का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हल्ला मार रहे हैं और भ्रष्टाचार हर जगह है, तो जो डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन बताने वाला मुद्दा था, तो हर एक आदमी के जेहन में कहीं ना कहीं था। तो जब ऐसे शब्द निकलकर बाहर आने लगे, तो आप ये समझिए कि सियासी बयार बदल गई है। जैसे लोगों का एक बड़ा रुझान था, उस दिन भी मैंने कोट किया था कि इंदिरा को कभी दक्षिण ने बचाया था, इस बार फिर कांग्रेस को राहुल गांधी के हाथ पर साथ देकर कर्नाटक से एक शुरुआत की, बदलाव की शुरुआत की गई है। अब इसको ये देखना है, जो लोगों का डर और सिस्टम है, कि क्या कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस बैठ जाती है या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रयोग करती है। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज की तारीख में बूथ पर खड़ा है, वो है वहां पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप कार्यकर्ता ढूंढने जाएंगे तो वहां मिलेगा ही नहीं। बिहार में कार्यकर्ता ढूंढने जाएंगे तो पदाधिकारी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है नहीं। तो वहां लोकसभा में ये लोग कैसे टक्कर देंगे, इस पे सोचने वाली बात है। और ये चुनाव के मुद्दे में बड़ा बड़ा अहमियत होता है कि जब हम 4 लोगों से सवाल करें तो हमें बराबर लोग मिल पाए। अगर हम सर्वे जाकर के यूपी में करेंगे तो कांग्रेस के लिए बोलने वाले अगर 10 लोगों में एक आदमी भी नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का पक्ष तो आप ले ही नहीं पाएंगे। अमूमन यही होता है, हमारे सर्वे करते समय ये समस्याएं हम लोगों को भी दिखती है कि जब सपोर्टर, कार्यकर्ता या मनोस्थिति कहीं है ही नहीं है, तो आप रुझान लेते वक्त बायस्ड ना होते हुए भी कहीं कहीं बायस्ड दिखते हैं। बहरहाल कर्नाटक के लोगों ने बड़े साफ सुथरे पर जवाब दिया था, हर मुद्दे पर जवाब दिया था। भाषा की दिक्कत सीधी थी कि बजरंग बली की बात सबको समझ में आई, लेकिन भाषा उल्टी थी तो असर नहीं किया। तो जो बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली वाला जो एडगे साहब का बयान है, वो अमूमन वही हो गया कि वो भ्रष्टाचार पे ही निपट गया, सबको लगा कि बजरंग बली आ गए। तो कुल मिलाकर परिणाम वैसा है जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा हमने लोगों से समझा था, और अक्षरशः वही है। क्योंकि हम लोगों ने जिस जिस तरीके से मुद्दे निकाले थे वो बिल्कुल जमीनी हकीकत है। तो आज तो हमारे लिए खुशी का दिन इसलिए होता है कि हमारी मेहनत जो हम इतना ग्राउंड लेवल पर जाकर करते हैं, मुद्दों को सोचते समझते हैं, डेटा के रूप में जब एनालिसिस करके देते हैं, तो लगता है कि हमारा रिजल्ट आ गया आज।
अब वो हिमाचल के बाद ये दूसरा रिजल्ट बिल्कुल सटीक उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा लगा कि हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और सही वो है। मैं सुनील जी की बात से एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बोला कि नगर परिषद और बाकी चीज़ों में अच्छा प्रयास किया है। आप सोचिए कि सोनभद्र की ओबरा की एक सीट, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मंत्री भी, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए और 2,500 वोटों के आसपास से हारे हैं। तो ये बड़ी बात है कि जहां लोगों को लगा है कि काम बिल्कुल नहीं है, जहां मैनेजमेंट ना हो, दबाव ना हो, कार्यकर्ताओं ने टक्कर देने की कोशिश की, वहां रिजल्ट अच्छा आया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। आप गोवा में हैं और अब तैयारियां जो हैं वो इधर की करनी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, अब बहुत बड़े एरिया में अब चुनाव होना है और उस पर हम आने वाले समय में ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, वो तमाम आप लोगों तक, आप तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और विजय शुक्ला जी हमारे साथ सीधे गोवा से, और जो एग्जिट पोल हम लेके आए थे वो एग्जिट पोल डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन ने कंडक्ट किया था, वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। और एग्जिट पोल हमारा यहाँ